नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। केंद्र की मोदी सरकार ने घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए उपायों के तहत गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद दुनिया भर में खलबली मच गई। ये फैसला तब हुआ जब दुनिया भर में गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध से भी दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई बाधित भी हुई है। लेकिन भारत के इस फैसले से G7 देश खफा हो गए। जर्मनी के कृषि मंत्री केम ओजडेमिर ने कहा कि भारत के इस कदम से दुनिया भर में खाद्यान्न का संकट बढ़ जाएगा। हम भारत से G20 सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान करते हैं। केम ओजडेमिर ने कहा कि इस मुद्दे को अगले महीने जर्मनी में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान उठाया जाएगा, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि निर्यात पर प्रतिबंध बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों को प्रभावित करता है, जिन्हें इसकी तत्काल आवश्यकता है। हम ये भी अनुशंसा करते हैं कि इस मुद्दे पर G7 बैठक में एक ठोस निर्णय लिया जाए, जिसमें भारत को आमंत्रित किया जाएगा। G7 दुनिया के 7 विकसित देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान और इटली शामिल हैं। दुनिया के कई देश भारत से बड़ी मात्रा में गेहूं का आयात करते हैं और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश भी है, जहां 10 करोड़ टन से भी ज्यादा गेहूं की पैदावार होती है। ऐसे में भारत के गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा देने से इन देशों को झटका जरूर लगा है। हालांकि भारत ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि वो उन देशों को निर्यात की अनुमति देगा जो अपनी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए आपूर्ति का अनुरोध करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट का दावा यह है कि भारत में गेहूं की कीमतें कुछ बाजारों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। बढ़ते ईंधन और परिवहन लागत ने भारत में गेहूं की कीमतों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। असल में यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से गेहूं के निर्यात में बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि ये दोनों ही देश दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न निर्यातक हैं। वहीं यूक्रेन और रूस से आपूर्ति प्रभावित हो जाने के बाद भारत से गेहूं की जो डिमांड है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसके पास 20 मिलियन टन गेहूं है, लेकिन उसका व्यापार का जो रूट है वो युद्ध की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। भारत ने मार्च यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष में 70 लाख टन गेहूं निर्यात किया था, जो पिछले साल के मुकाबले 250 गुना ज्यादा है। वहीं अप्रैल में देश ने 14 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था। लेकिन अब भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट को प्रतिबंधित सामानों की कैटेगरी में डाल दिया है। गेहूं के निर्यात पर रोक के बाद केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि बढ़ती कीमतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि 8 राज्यों में मुफ्त राशन दिए जाने वाले गेहूं में अगले महीने से कटौती करने का फैसला लिया जा चुका है। अब इसे सिर्फ गरीब परिवारों की चिंता मानकर अपने लिए ऑल इज वेल मान लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हालात गंभीर हैं। अब यहाँ पर यह समझना भी बेहद जरूरी है कि आखिर मुफ्त अनाज की योजना से गेहूं की कटौती की नौबत क्यों आ गई। असल में अभी तक तो होता ये आया है कि सरकार किसानों से MSP पर गेहूं खरीदती है और उसी को मुफ्त अनाज की योजना के जरिए जनता तक पहुंचाती है। लेकिन इस बार हुआ ये है कि रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच वैश्विक बाजार में गेहूं की जो कीमत है वो ज्यादा बढ़ गई है। दाम जब बढ़े तो सरकारी मंडी की जगह व्यापारियों ने किसानों का गेहूं ज्यादा खरीद लिया और इसका असर यह हुआ कि 1 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। एक अनुमान यह भी है कि पिछले साल के मुकाबले 30% तक गेहूं की सरकारी खरीद कम हो पाई है। आगे इसके और भी घटने की आशंका है। नतीजतन ब्रेड बिस्किट पर भी महंगाई के बादल मंडराने लगे हैं। गेहूं के इस खेल में समस्या और चिंता सभी के लिए बराबर है। तो आपको गेहूं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध और उससे दुनिया भर में मची हलचल की पूरी वजह बताने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।